हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे आप लोगों को सीटेट कैसे क्वालिफाई करना है। तो जैसे कि फ्रेंड्स, हम लोग सोचते हैं कि सीटेट क्वेश्चन लेंथी होता है। बहुत से लोग डर जाते हैं कि उसका पेपर काफ़ी लेंथी होता है, तो पढ़ने में जैसे दिक्कतें होती हैं और क्वेश्चन समझने में दिक्कत होती है। तो बहुत से लोग क्वेश्चन को ही पूरा पढ़ते ही नहीं, छोड़ देते हैं अधूरा। तो फ्रेंड्स, हमें ये सब नहीं करना है। हमें अगर सीटेट क्वालिफाई करना है तो सीटेट के लिए कुछ फार्मूले, कुछ कीवर्ड्स जो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, उसे हम अगर ध्यान में रखेंगे तो हमारा सीटेट ज़रूर क्वालिफाई होगा। क्योंकि हम भी सीटेट क्वालिफाई हैं और अच्छे नंबर थे। और सीटेट करने के लिए सिर्फ पॉजिटिव सोचना है। पॉजिटिव सोच रखेंगे और जिस तरीके हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और वो जिस तरीके के सोचते हैं कि हाँ, बच्चे के सही मार्गदर्शन कैसे होना चाहिए, सेम वही प्रोसेस हम रहता है सीटेट में। तो सीटेट के लिए हमें क्या करना होता है, इसमें जैसे फ्रेंड्स, जैसे सीटेट में अभी जैसे जिस तरीके हमारा यूपी टेट होता है, ये होता है कि टेट में हमारे क्वेश्चन छोटे होते हैं, तो उसे पढ़ने में, समझने में इजी मतलब लगता है और बच्चे क्वेश्चन कर जाते हैं। और यही है, सीटेट में थोड़ा क्वेश्चन लेंथी होता है, तो बच्चे पढ़ने से थोड़ा देख के घबरा जाते हैं कि बहुत बड़ा है क्वेश्चन, बहुत बड़ा। लेकिन क्वेश्चन में रहता कुछ नहीं है। क्वेश्चन में कुछ की पॉइंट ऐसे होते हैं जो अगर आप समझ लेंगे तो आंसर सही कर जाएंगे आप। तो जैसे कि सीटेट में हमारे प्रश्न होते हैं 150 प्रश्न होते हैं। 150 प्रश्न होते हैं, जो 150 क्वेश्चन होते हैं, नंबर के होते हैं। 2.5 घंटे के होता है पेपर और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और पेपर वो हमारे सीट पर होता है। और पुराने पेपर, जैसे आपको पुराने पेपर को 5 साल, 5 ईयर के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपने कंटिन्यू अगर देख लिया है तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो NCERT बेसिस होते हैं, तो आप अगर 6 to 8 का दे रहे हैं तो बुक लेके उसको पढ़िए, NCERT बुक। काफ़ी क्वेश्चन तो फ्रेंड्स में पेडागॉजी आते हैं, जैसे कि 90 क्वेश्चन पेडागॉजी आते हैं, जैसे हिंदी में, साइको में, सारे में आते हैं। तो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान कहाँ देना है? सबसे ज़्यादा ध्यान हमें पेडागॉजी क्वेश्चन पे देना है। इसी से हम अपने नंबर को बना सकते हैं, इसी से हम अपने नंबर को बना सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं सीटेट को, सिर्फ पेडागॉजी पढ़ के। सिर्फ ये माइंड का खेला होता है कि हमने कहाँ किस वर्ड को चूज़ करना है। जैसे कुछ इसमें पॉजिटिव वर्ड होते हैं जो हम अगर उस कीवर्ड को पकड़ लिया तो हमारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। पॉजिटिव वर्ड क्या होते हैं? जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं आंसर कि जैसे हम बच्चे को, हमको किसी चीज़ का मौका देना, अगर उसमें क्वेश्चन में अवसर देने की बात कही है तो समझ लीजिए ये क्वेश्चन सही है। क्योंकि हम जब किसी भी क्वेश्चन को करते हैं, किसी भी बच्चे को अगर हम शुरू से उसको पढ़ाएंगे या गाइड करेंगे, तो हम बच्चे को जब तक अवसर या मौका नहीं देंगे तब तक बच्चा नहीं सीख पाएगा। इसलिए हमें ये पॉजिटिव पॉइंट है बच्चे के लिए। तो ये क्वेश्चन सही होगा, ये कीवर्ड जिसमें रहेगा आप ये समझिए क्वेश्चन सही है। और प्रोत्साहन, जिससे बच्चों को उत्साहित करना है, तो बच्चे को उत्साहित करेंगे। तो ये भी अगर क्वेश्चन के बीच में है तो ये समझिए कि क्वेश्चन आपका सही है। चर्चा में शामिल, यदि आपका बच्चा पढ़ रहा है, जब तक उसको आप उसके उस फील्ड में उसको शामिल नहीं करेंगे, उस चर्चा में उसको शामिल नहीं करेंगे, तब तो वो चीज़ें नहीं समझ पाएगा। तो चर्चा का जहाँ विषय है वहाँ भी आपका क्वेश्चन पॉजिटिव रहेगा। और करके सीखने देना, जैसे हम किसी भी काम को जब तक बच्चे को करके सीखने नहीं देंगे तब तक वो भले ही चीज़ समझ जाएगी, लेकिन वो करके जब प्रैक्टिकल करके देखेगा तब उसे चीज़ें अच्छे से समझ में आती हैं। तो इसीलिए हमें बच्चे को करके सीखने का जहाँ दिया गया हो वो क्वेश्चन हमारा राइट जाएगा। तो सृजनात्मकता, अर्थपूर्ण भाव, जहाँ पर अर्थपूर्ण मतलब किसी भी चीज़ को करने के लिए जहाँ हमें मतलब कि पॉजिटिव फील हो,
बच्चे को अर्थ कुछ निकले, किसी कार्य के लिए करने के लिए जब अर्थ निकले तो वो क्वेश्चन हमारा सही होगा। और चित्रित होना, अगर किसी बच्चे को चित्र बना के हम किसी चीज़ का चित्र बना के जब दर्शाएंगे तो उसके माइंड में जल्दी चीज़ें कैप्चर होंगी, तो ये भी हमारा चित्रित वाला क्वेश्चन ये भी सही होता है। और भ्रमण करना, जैसे हम बच्चे को कोई कहानी या कोई अच्छी सीख दे रहे हैं, किसी जंगल की कहानी बता रहे हैं, तो जब तक हम उस बच्चे को भ्रमण नहीं कराएंगे तब तक उसको नहीं समझ में आता जंगल क्या होता है, पेड़ क्या होता है, लकड़ी क्या होती है। तो इसीलिए भ्रमण करने वाला क्वेश्चन भी आप भ्रमण की स्थिति जहाँ होगी वहाँ बच्चे को भ्रमण करा के ये समझिए कि ये क्वेश्चन सही है। और कारण का पता, जैसे हम किसी बात को जानने के लिए बच्चे को ये कहेंगे कि ये पता करके आइए कि इसका रीज़न क्या है, तो ये समझिए कि ये सही पॉजिटिव चीज़ें हैं, ये इसमें आपका क्वेश्चन सही जाएगा। विभिन्न गतिविधियां में शामिल करना, अगर हम किसी भी काम को कर रहे हैं, जैसे बड़े हमारे घर के सदस्य होते हैं, आप किसी भी कार्य को कर रहे हैं तो जो बच्चे की उस बच्चे को भी उस गतिविधि में शामिल करिए ताकि वो चीज़ें समझ पाए, ये होता है पॉजिटिव पॉइंट। पॉजिटिव पॉइंट ये सब होते हैं सीटेट में कि आप इसमें पॉजिटिव पॉइंट करेंगे तो हमारे क्वेश्चन रट जाएंगे। कुछ निगेटिव पॉइंट भी होते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि हमें कठोर नियम नहीं लागू करना चाहिए, ये हमारा निगेटिव पॉइंट हो गया। हम कठोर नियम लागू करेंगे तो बच्चा हमारा डर जाएगा, वो नहीं सब चीज़ें समझ पाएगा कि डर के मारे वो मतलब सही दिशा में नहीं जाएगा। इसीलिए हमें कठोर नियम नहीं लगाने चाहिए। व्याकरण को रटवाना, तो फ्रेंड्स रटने वाली चीज़ तो बिल्कुल ही गलत है। किसी भी चीज़ को हम करेंगे तो समझ के चीज़ें करते हैं तो वो अच्छा रहता है, वो बढ़िया से दिमाग में आ जाता है, वो हमेशा के लिए याद हो जाता है। अगर हम कोई चीज़ रट के करते हैं, जब रट के करते हैं तो वो चीज़ें मुझे भूल जाती हैं, वो दिमाग में रहता है बने। और रटने का फार्मूला ये गलत है, नेगेटिव पॉइंट है। और कंठस्थ करवाना, ये भी सेम हो गया कि वही चीज़ रटना, बार बार चीज़ें दोहराना तो ठीक है। दंड देना, जैसे कि हाँ बच्चा अगर कोई काम करके नहीं लाता है तो आप दंड देते हैं, तो ये नेगेटिव पॉइंट है। दंड नहीं देना है, बच्चे को समझाना है चीज़ें, उसी से रिलेटेड उसको सिखाएंगे समझाएंगे तो वो समझ जाएगा, ये नेगेटिव पॉइंट है हमारा। पीटना, ये भी मतलब कि मारना पीटना ये सब नेगेटिव पॉइंट हो गया। अब काम देना, ज़्यादा होमवर्क नहीं देना चाहिए बच्चों को, ये सब नेगेटिव पॉइंट हो गए। केवल मात्रा, केवल और मात्र का सहारा नहीं लेना चाहिए कि केवल में मतलब कि छोटे बड़े किसी चीज़ को मतलब छोटे में संकुचित नहीं करना चाहिए, ये नेगेटिव पॉइंट है। तो ये सब फ्रेंड्स, अगर हमें सीटेट क्वालिफाई करना है तो हमें बिल्कुल नहीं डरना है। हमें कुछ की पॉइंट होते हैं, उन्हीं को पकड़ करके हम अपने प्रिपरेशन सीटेट को 2 मंथ में आप पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स कर सकते हैं। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। सबका होता है, ऐसा लगता है कि नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाएंगे चीज़ें, तो फ्रेंड्स मेहनत करिए, कोशिश करिए, 2 घंटे टाइम दीजिए, डेली दीजिए, सीटेट बिल्कुल आपको क्वालिफाई होगा। और तब फ्रेंड्स बात आपको मेरी समझ में आई होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि हम आपको और क्या दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहीं अपनी बात को हम एंड करते हैं, तब तक लिए बाय बाय।